जब वेद पुराणों का ज्ञान किसी को हो जाता है, पर ज्ञान होकर के किसी को मैं ना, मतलब अभिमान ना आए, उसके घर पर ही जगदम्बा का अवतार होता है। लेकिन कुछ लोगों को तो इतना अभिमान हो जाता कि हनुमान जी ही बचाएं, बोलो सीताराम। कुछ लोग अभिमान में इतनी जल्दी भर जाते हैं। इसलिए माता पार्वती की मां मैना है। एक बात और, मैना ने मैना कहा तो मोल भये 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कट गया फिर शीश। जिसका मैं मर जाता है वो अनमोल हो जाता है, और जिसका मैं भीतर बैठ जाता है वो जल्दी कट जाता है। 2 पात्र बताते हैं हम तुम्हें रामायण के, सुनकर के बड़ा आनंद आएगा। आहा, एक गणेश जी, एक दक्ष महाराज। 2 लोगों का महाराज सिर कटा, गणेश जी का भी सिर कटा, दक्ष का भी सिर कटा, लेकिन दोनों के सिरों में अंतर है। दक्ष का सिर कटा तो बकरे का लगाया गया, और गणेश जी का सिर कटा तो हाथी का लगाया गया। मतलब क्या है, अगर अहम भीतर रहेगा, मैं पुकारते रहोगे तो तुम्हारा बकरे की भांति हाल हो जाएगा। लेकिन जो अभिमान को मारकर माता पिता के चरणों में डूब जाएगा, उसके ऊपर गजानन का सिर मतलब हाथी का सिर होगा, और हाथी का सिर विवेक का सिर होगा। गणेश जी विवेक का सिर लेकर के विराजमान है। दूसरी बात सुनो, हिमालय कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड मतलब उत्तर दिशा। और बात कितनी अच्छी, संकेत में बहुत प्यारी है। वेद पुराण से जो उत्तर पाना चाहते जीवन में, वेद पुराणों से उत्तर पाना चाहते हैं, और अगर तुम वेद पुराणों से उत्तर पाना चाहते हो तो मैं ना को अपना बना लो कि मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, परमात्मा ही सब कुछ है। और जो इस प्रकार का जीवन जीता है उनके घर पर जगदम्बा प्रकट हो जाती है। तो हिमवान के घर पर माता जगदम्बा प्रकट इसलिए हुई क्योंकि उनके घर पर 2 सिद्धांत हैं। हिमवान स्वयं पर्वत हैं, उनका भरोसा पर्वत की भांति खड़ा है, विश्वास। और जिसका विश्वास पर्वत की भांति खड़ा रहता है उसके जीवन में ही मैना आती है, और जिसकी जिंदगी में मैना आती है, मैं नहीं हूं, उसके घर पर ही जगदम्बा प्रकट होती है। तीसरा सुनो, हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं, माई बाप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, लेकिन ज्ञानी होकर के अगर परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है तो हमारा ज्ञान 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं। प्रायः ज्ञानियों को भगवान बड़ी देर से मिलते हैं, भोले भाले को भगवान जल्दी प्रकट होकर के मिल जाते हैं। एक आदमी रेलगाड़ी पे जा रहा था, ट्रेन पर बैठा, अहमदाबाद से जा रहा था सूरत, गरीब आदमी, अनपढ़ गवाह। टीटी आया, टिकट चेक किया, टिकट दिखाओ। हाथ जोड़ के बोला, महाराज गरीब आदमी है, हमारे पास टिकट नहीं है, और हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, दाल रोटी खा के जीवन पालते हैं। तो टीटी को थोड़ा गुस्सा आ गया। टीटी ने कहा, तो क्या तुम दाल रोटी खाते हो तो क्या हम गोबर खाते हैं? अब आदमी देखना कितना भोला वाला, हुजूर आप अमीर आदमी हो, खाते होगे गोबर, आप तो अमीर आदमी, गोबर खाते होगे, कोई ठिकाना थोड़ी। और टीटी बड़ा हंसा, बोले बड़े पागल हो भाई, कैसी बात कर रहे हो? बोला हुजूर हम अनपढ़ गवार हैं, हमें पता नहीं। टीटी अच्छा आदमी था, समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब बताओ, ऐसे भोले आदमी की टिकट नहीं भी है तो फाइन नहीं कटा और यात्रा पूरी हो गई।
बात बहुत सीधी स्पष्ट है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सरल बने रहेंगे, भोले बने रहेंगे, तो परमात्मा की यात्रा को पाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। कोई भी साधु हमारी बाहें पकड़ करके यात्रा को पूर्ण करा देगा। अच्छा, भोले लोग बड़े अद्भुत होते हैं। गुजरात के दांता गांव में क्षेत्र में रहने वाली दो माताएं, मुन्नी बहन और धनाबाई बहन, दोनों पानी भरने जा रही थी। आपस में बात करते हुए चली जा रही थी, तो गांव का जो सरपंच होता है उसको लकवा लग गया। दोनों एकदम कम पढ़ी लिखी गांव की भोली भाली माताएं। एक बोली, अरे बहन, ओ मुन्नी बहन, हाँ बहना, अरे तूने सुना अपने गांव के जो सरपंच हैं वो कोमा में चले गए, कोमा में। तो दूसरी पता है क्या बोली, बहन सरपंच हैं, गांव के बड़े आदमी हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। सरपंच है, कहीं भी जा सकते हैं। अब बताओ ये कोई बात हुई? लेकिन तीसरा आदमी सुन रहा था, बड़ा हंस रहा था कि बताओ कितने भोले भाले लोग हैं, कितनी भोली भाली श्रद्धा है। माई बाप, ऐसी ही श्रद्धा पर हमारी जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही पार्वती कहां प्रकट भई? जहां पिता हिमवान है, माता कौन है? माता मैना है। मतलब जिसकी जिंदगी में अहम शून्य हो गया, हम कुछ नहीं हैं, हम तो केवल और केवल माता रानी के साधक हैं, ये भाव शून्य हो जावे, ये भाव दृढ़ हो जावे कि हम कुछ नहीं हैं, भैया उसी की जिंदगी में माता रानी प्रकट होती है।